हालेलुया हो, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत व तमाम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, सुबह के लिए, रात गुजरी हुई रात के लिए जो खुदा ने हमें खूबसूरत रात बख्शी और मीठी नींद अता की और सुबह का दिन दिया, ताकि हम खुदा के हजूर अपने होठों का नजराना शुक्रगुजारी लेकर आए। खुदा अपने लोगों से बेहद प्यार करता है। आज इब्राहिम, जिसको खुदा बेहद प्यार करता और जिसके साथ खुदा की दोस्ती, और खुदा आज उसे हुक्म दे रहा है अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी मेरे मज़बा पर ला और सोख्तनी कुर्बानी। मेरे अज़ीज़ों, जिस आदमी को 100 साल के बाद औलाद मिले और जिससे बेहद प्यार करता हो, तो खुदा उसकी कुर्बानी के लिए कह दे तो क्या उसे करना चाहिए? लेकिन इब्राहिम ने जरा दरीग नहीं किया। उसके और भी बेटे थे, लेकिन बेटे उसकी कुर्बानी मांगी जिससे ज्यादा प्यार करता था। इस्माइल भी उसकी नस्ल से था, लेकिन इस्माइल की कुर्बानी नहीं, बल्कि इसहाक की कुर्बानी, ताकि इस्माइल लोंडी से था और इसहाक सायरा से था। आज हम देखते हैं कि वो कुर्बानी के लिए कैसे लेकर जाता है। खुदा ने हुक्म दिया इब्राहिम को, पैदाइश की किताब उसका 22 बाब और उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, इब्राहिम। उसने जवाब दिया, उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, तो अपने बेटे इसहाक को लेकर, जिसे तुम जो इकलौता और जिसे तुम प्यार करता है, उसे साथ लेकर मोरिया के मुल्क जा और वहां तुझे पहाड़ों में से एक पहाड़ जो मैं तुझे बताऊंगा, उस पर जाकर सोख्तनी कुर्बानी। तब इब्राहिम सुबह सवेरे उठा और अपने गदियां और 4 जामा कस लिया और अपने साथ 2 नौकरों को ले लिया और अपने बेटे इसहाक को भी, और उसके साथ सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह की जो खुदावन ने बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन
इब्राहिम की नजर उस जगह पर से देखा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। मेरे अजीजों, आज इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर मोरिया के मलिक पहाड़ों की तरफ जा रहा था और 3 दिन चलते चलते हो चुके और जब पहाड़ नजर आए तो खुदा ने उस पहाड़ की तरफ जब इब्राहिम को नजर आया तो अपने नौकरों से कहा, तुम यहां पे ठहरो, तुम यहां पे ठहरो, मैं और ये लड़का हम जाएंगे और दुआ करके फिर वापिस आएंगे। और जब जाकर रास्ते में जा रहे थे तो बेटे ने पूछा, बाप लकड़ियां भी ले ली है, आग भी ले ली है, लेकिन बरा नहीं लिया जिसकी कुर्बानी देनी है। तो बेटे को बाप ने जवाब दिया, बाप खुदा खुद मुहैया करेगा। तो फिर बाप इब्राहिम पहाड़ पे गए, जो जगह खुदा ने उसे बताई थी वो जगह पे पहुंचकर लकड़ियां को चुन लिया, लकड़ियां को चुनकर बेटे को फांद लिया और बेटे ने भी जरा ऑफ नहीं की, क्या बाप मेरी कुर्बानी देने लगा है? और जिस इंसान को खुदा 100 साल के बाद औलाद दे रहा, उस औलाद की कुर्बानी के लिए हुक्म दे दिया और उसने जरा भी दरीग नहीं किया। तो जब छुरी उठाई तो इब्राहिम को खुदा के एक फरिश्ता ने आकर कहा, इब्राहिम हाथ को रोक ले, छुरी न चलाना। मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे डरता है। जो खुदा से डरते हैं खुदा उनको आजमाता है, और खुदा जब आजमाता है तो उसके पीछे एक कुव्वत है, एक जोर है, एक ताकत है। खुदा ने जब इब्राहिम को आजमाया तो छुरी चलाने के वक्त इब्राहिम का हाथ रोक लिया और कहा, मैं जान गया हूं और मैं अपनी जात की कसम खाकर कहता हूं। उसने बेटे की
कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया और खुदा ने अपनी जात की कसम खाने से दरेग नहीं किया। और खुदा ने कहा मैं तेरी नस्ल पर नस्ल को बरकत पर बरकत दूंगा। एक बरकत नहीं, बरकत पर बरकत दूंगा। आज इब्राहिम की नस्ल जहां जहां भी है, खुदा ने उनको बरकत पर बरकत दी है। मेरे अज़ीज़ों, बेटे की कुर्बानी देने के लिए जब उसने अपने आप को तैयार कर लिया, ये नहीं सोचा कि खुदावन मेरा तो इकलौता बेटा है, ये नहीं सोचा कि ये तो मैं जिससे ज्यादा प्यार करता हूं। तो खुदा ने यही हुक्म दिया, जिससे तू ज्यादा प्यार करता है उसकी कुर्बानी सोगनी मेरे मज़बा पर लेकर आ। सोगनी कुर्बानी क्या चीज थी? ये नहीं कि उसे वैसे ज़िबा किया। पहले तो दूसरी कुर्बानी जो ज्यादा चढ़ाते थे उसको वैसे कुर्बानगाह के ऊपर ज़िबा करके तो आग लगा देनी है, वो सारा का सारा जल जाना है। लेकिन इस जो सोगनी कुर्बानी है, इसके क्या करना है? पहले कुर्बानगाह के ऊपर उसे ज़िबा करना और फिर टुकड़े टुकड़े करना और फिर जलाना है। फिर उसे जलाना है और जलाकर क्या करना? उसका धुआं खुशबू खुदा ने लेनी है। आज हम गौर करें, जब खुदा ने इब्राहिम को बेटे की कुर्बानी के लिए कह दिया तो उसने दरेग नहीं किया। उसी वक्त उठा और खुदा का हुक्म मानते मानते, खुदा के हुक्म को तामीर करते, बेटे के ऊपर जाकर छुरी चलाने के वक्त पहुंच चुका और खुदा ने कहा हाथ को रोक ले। और वो मेंढा देख, अपनी बैक साइड पे, अपनी पीछे देख, वो झाड़ी के अंदर एक सींग फंसा हुआ था। उसे निकाल और लाकर ज़िबा कर और उसकी सोगनी कुर्बानी दे। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा जिसको आजमाता है उसके पीछे ताकत क़ुव्वत जोर देता है। यूसुफ को खुदा ने आजमाया, वो बदी से दूर रहता था। बदी के लिए बादशाह की बीवी ने बड़ा जिद की, क्योंकि बड़ा खूबसूरत था। तो उसने इनकार कर दिया और उसकी बीवी ने अपने सरबरा को, अपने बादशाह को कहा कि इसने मेरे साथ ज्यादती की है और उसे जेल में भेज दिया। जेल से निकालकर मिस्र का हाकिम बना दिया। और मेरे अज़ीज़ों, शमशेन जो फलस्तीनियों की लड़कियों पर, जो यहूदी लड़कियों पर
जो उसे नजर आती थी तो उसके ऊपर इश्कबाजी करता था, लेकिन उसके अंदर खुदा की कुव्वत, खुदा का जोर, जिसके सामने 10,000 लोग आते थे तो वो कुछ नहीं परवाह करता था। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, औरत ते दौलत दो चीजें हैं जो इंसान को गिराती हैं। दाऊद बादशाह जब गिरा तो उसने भी आर्या सिपाही की बीवी को देख लिया, अपनी महल पर जाकर सैर कर रहा था, और उसकी आर्या सिपाही की बीवी अपने वेड़ेच अपने घर के अंदर क्या कर रही थी? बाल धोकर सिखा रही थी, और उसके बालों की चमक, खूबसूरती उसने जब देखी तो उसने नौकर को भेजा, बुला लिया, अपनी छेद पे बुलाया, उसके साथ सोबत की, और वो हमला हो गई। फिर आर्या सिपाही को उसने बुला लिया और उसे अपने घर भेजने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं गया। फिर आर्या सिपाही जब वापिस जा रहा था अपनी ड्यूटी पे, तो एक रुका लिख के दिया, सिपा सलार को देना, और जब उसे दिया तो उसने पढ़ लिया कि इसको आगे भेजकर आप पीछे हट जाना, इसे मरवाना है। और फिर खुदा को गुस्सा आया। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा जिसकी आजमाइश करता है, जिसको आजमाता है और उससे दुगना चौगना कुव्वत देता है। अय्यूब को आजमाया, अय्यूब बदी से दूर रहता था और खुदा से डरता था। इब्राहिम भी खुदा से डरता था, अय्यूब भी खुदा से डरता था, दाऊद खुदा की आवाज को सुनता था। ये सब जिसको खुदा बेहद प्यार करता था वो अपनी जगह पे कायम रहा। आज हम अपनी जिंदगी को खुदा की ताबे करें और खुदा की आवाज को सुनें। वैसे तो हम बड़ी दलेरी के साथ बड़ी दुआ करते हैं, लेकिन दुआ हमारे गुनाह का फंदा भी बनती है। जो लोग गाली देना, झूठ बोलना, दुआ करना, उनकी दुआ गले का फंदा है। और जो लोग बदी से बाज नहीं आते, उनकी दुआ गले का फंदा है। मत सोचें कि मैं बड़ी दुआ करता हूं या करती हूं, लेकिन अपने आप को पाक करना, अपनी जिंदगी को साफ करना, अपने आप को खुदा के हुजूर लाना, ताकि खुदा आपके साथ बोलना चाहता है, खुदा आपके साथ बात करना चाहता है। और खुदा किसी को आजमाता नहीं, आजमाता उसको है जिससे वो ज्यादा प्यार करता है। खुदा ने इब्राहिम से बेहद प्यार किया। खुदा डायरेक्ट इब्राहिम के साथ आकर बातें करता था। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं। और खुदा की आवाज को सुनने से
दरेग ना करें। जब तौबा करेंगे, पाक होंगे, खुदा आपको आवाज देगा और तब आप भी कह सकते हैं, ऐ खुदावन मैं हाजिर हूं। इब्राहिम को खुदा ने आवाज दी तो इब्राहिम ने कहा मैं हाजिर हूं। बेटे ने आवाज दी तो बेटे को भी कहा मैं हाजिर हूं। मेरे अजीजों, जब सौल को आवाज दी तो सौल गुनाह में था। सौल दमिश्क की तरफ जा रहा था। सौल को खुदा ने कहा तो मुझे क्यों सिताता है। आज हमें चाहिए हमारे गुनाह के स्वाब से, हमारी बेदकारी के स्वाब से, हमारे बुरे मंसूबों के स्वाब से, हमारे झूठ बोलने के स्वाब से खुदा हमें हमारी वजह से परेशान है। मेरे अज़ीज़ों, जिसका बाप परेशान क्योंकि जिसका बेटा गुनाह में है, बदी में है, नशेबाजी में है, दगाबाजी में है, बुरे कामों में है, बुरी इरादों में है, बुरी ख्यालों में है, बुरी सोच में है, तो बाप परेशान होगा। इसी तरह हमारा खुदा जिसने हमको अपने हाथों से खलक किया, जिसने हमको अपने हाथों से बनाया और अपना दम फंका और हमें जीती जान किया, क्या हमारा उसे दुख नहीं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घराना, मेरी नस्ल, मेरी शक्ल गुनाह में है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बदलें और खुदा की आवाज को सुने। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत दिन के लिए, आज की खूबसूरत इस मोहब्बत के लिए, बाप इब्राहिम की नस्ल के लिए। खुदा बाप, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ तेरे बंदा इब्राहिम के लिए, जो खुदावंद तेरी आवाज को सुनता और तेरे हुक्मों पर अमल करता। खुदावंद, जो तुझसे डरते, कामते, तारतीराते, तेरी बारगाह के अंदर रहते हैं, मैं तेरा शुक्र गुजार। बड़ी बरकत दे। आज क्या तेरे हजूर जिकना बखूर की मानन ठहरे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ आज की सुबह के लिए, आज की खूबसूरत दिन के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ, तेरा जलाल को मांग लेता हूँ, ताकि तेरा जलाल मेरी जिंदगी से निकले, ताकि जब तू आजमाइश में लाए तो पूरा उतर सकूं और तेरे नाम को जलाल दूं और तेरे हसूर बढ़ता जाऊं। ऐ बाप, तू मेरी दुआ को सुन, मेरी सोच को, मेरी इरादा को, मेरे ख्याल को, मेरी जिंदगी की राहों को मैं तेरी मज़हबा पर ला सकूं। जैसे तू अपने बंदा को कहा कि मोरिया के मुल्क में जा और एक पहाड़ जो मैं तुझे बताऊंगा उस पर जाकर सोचनी कुर्बानी मेरे मज़हबा पर ला। खुदावंद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तेरे बंदा ने जरा दरीग नहीं किया, उसने कुर्बानी देने से इनकार नहीं किया
کہ میرا بیٹا اور وہ بیٹا جس سے میں زیادہ پیار کرتا ہوں، اور اس کی قربانی تو نے مانگ لی، اور اس نے دینے سے دریغ نہیں کیا، اور خداوند تو نے وعدہ کیا، اپنی ذات کی قسم کھائی کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، آج بھی تو اپنی بندہ کی نسل کو برکت پر برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دیں، دعا کو سن قبول کر۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، سننے والے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ کرو تو میری دعا کو سن قبول کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانے ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ میری کلیسیا کے ساتھ ہو، میری قوم کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، عزیز و قریب کے ساتھ ہو، اپنی لپیٹ میں لے، اپنی لہو کی دھار کے نیچے رکھے خدا۔ میں ان بیماروں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں، تیرے حضور، تاکہ خداوند تو ان کے ساتھ ساتھ رہنا، ان بیماروں کو شفا دینا۔ تیرے مار کھانے سے ہماری شفا ہے۔ جتنے تو نے کوڑے کھائے اتنی بیماریوں کو ڈانٹ دیا، جو چشمہ جاری ہوا وہ ہماری شفا کا ہے۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، میری کلیسیا کے ساتھ ہو، میری قوم کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، عزیز و قریب کے ساتھ ہو، اپنی لپیٹ میں لے، اپنے لہو کی دھار کے نیچے رکھ۔ تمام برے منصوبوں سے، تمام بری ارادوں سے، تمام بری خیالوں سے تو بچانے والا خدا ہے۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانے ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، جو اس دعا کو سننے والے لوگ ہیں، انہیں برکت دینا، ان کی تمام دکھ، بیماری، پریشانی، کمزوری، گندی تصویریں، شیطان کی قوتیں، لعنتی وبا، یسوع تیرے نام کے وسیلہ جائے۔ نشے کی لعنت، برائی کی لعنت، برے منصوبوں کی لعنت، زناکاری کی لعنت، یسوع تیرے نام کے وسیلہ جائے، تاکہ وہ لوگ تیری حضوری میں بڑھیں، تیرے عظیم نام کو جلال دیں، تیرا جلال ان زندگیوں سے نکلے۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ میرے بچوں کے ساتھ رہنا، میرے گھرانہ کے ساتھ رہنا، میری قوم کے ساتھ رہنا، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا۔ باپ آسمانی، میں کچی آبادیوں کو، تمام آبادیوں کو، اور خداوند بیٹیوں کو، بہنوں کو، اور خداوند تیرے مذبح پر لاتا ہوں، بزرگوں کو، تاکہ خداوند تو کسی کا ننگا سر نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ڈھانکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ باپ آسمانی، تو اپنا ہاتھ بڑھا اور کچی وادیوں پر تیری قدرت کو چاہتا ہوں، تیرا جلال مانگتا ہوں، تیرے عظیم نام کو جلال دیتے ہوئے تیرے فاٹکوں کے سامنے رہیں۔ باپ تو بچوں کے ساتھ رہنا جو پیپر دے رہے ہیں، خداوند تو نے برکت دینا، عقل دانائی دینا، فہم دینا، قوت سے معمور کرنا۔ یسوع سارا جلال تجھے ملے۔ میری دعا کو سن قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔
खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे। आमीन।